ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा अमेरिका का F-35 जो पिछले 13 दिनों से भारत में धूल फांक रहा है और गार्बेज की तरफ पड़ा हुआ है। इसको लेकर के अब मामला गर्माता हुआ, तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने एक तरफ तो अमेरिका के ऊपर सीधे जासूसी के आरोप लगाते हुए सबूत जो रखे हैं, उसके बाद से दुनिया भर में अमेरिका की थू-थू हो रही है। तो वहीं अब ब्रिटेन ने भी अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा आरोप मढ़ दिया है और इसके बाद अब अमेरिका जो अब तक F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग वाले मामले से खुद को साफ साफ निकालने की कोशिश कर रहा था, वह इस मामले में बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका को उड़ती हुई लेना इतना भारी पड़ेगा, इस बात का अंदाजा शायद अमेरिका को नहीं था, लेकिन अब अमेरिका को वो करना पड़ रहा है जिसे करने से अब तक अमेरिका बचने की कोशिश में लगा हुआ था। दरअसल फाइनली अमेरिका को F-35 के लिए अब अपने इंजीनियर्स की टीम को भारत भेजना पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका के F-35 को बनाने वाली जो कंपनी है, उसी के इंजीनियर को अब मजबूरी में अमेरिका को भारत भेजना पड़ा है और इसकी वजह से अब भारत ने जो दांव खेला है, उसके बाद अमेरिका चारों खाने चित्त हो चुका है। दरअसल भारत ने अमेरिका के साथ अब इस वक्त ऐसी शर्त रख दी है जिसको लेकर के अब मामला तीनों पक्ष की ओर से गर्मा चुका है। दरअसल भारत ने जो किया है वो बिल्कुल सही और अपनी सुरक्षा के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अब ऐसा चाल चली है जिसके बाद एक तरफ तो अमेरिका और दूसरी तरफ ब्रिटेन दोनों अलग अलग हो चुके हैं। आपस में जो अब तक मिल बांट करके जासूसी का काम कर रहे थे, उन दोनों में ही आपस में फूट पड़ चुकी है और अब अमेरिका भारत की शर्त के आगे झुकने को मजबूर हो चुका है। मामला इसी शर्त को लेकर के गर्मा उठा है। दरअसल भारत ने बहुत बड़ी डिमांड सीधे तौर पर रखी है और यह डिमांड कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि F-35 को लेकर के अब तक की सबसे बड़ा झटका अमेरिका के लिए कहा जाए तो यह कम नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद भी भारत यही नहीं रुका। अब भारत ने जो कहा है वो सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि अब तक भारत इस पर खुद से काम कर रहा था, लेकिन अब खुद अमेरिका को इसमें भारत को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, भारत ने कौन सी शर्त रखी है और आखिरकार अमेरिका को अपनी इंजीनियर्स की टीम को भेजने पर मजबूर किस तरह से होना पड़ा है और इस सब में ब्रिटेन का क्या रोल रहा है, यह पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। जानेंगे इस वीडियो में क्या है पूरा वाकया, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो वो भी दबा लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका का F-35 जो रॉयल ब्रिटिश नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, उसने जब से लैंडिंग की है तब से चर्चाएं पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। माना जा रहा है कि जो इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है और यह बहुत ऐसी घटना थी जिस पर विश्वास करना उचित नहीं लगता है। खैर, बात सही भी थी और इन चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे खुलासे भी सामने आए और बात जब पूरी दुनिया के सामने आई कि अमेरिका और ब्रिटेन की साजिश के तहत इसे भारत ने इमरजेंसी लैंडिंग करवाया गया और भारत के एयर स्पेस में घुसाने के पीछे यह पूरी साजिश थी और साथ साथ इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य जासूसी था। उसके बाद से ही अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर के पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। F-35 को लेकर भी अमेरिका के सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में अमेरिका का F-35 स्टील्थ है भी या नहीं। खैर, इन सब चीज़ों के सवाल बाद में, लेकिन अब जो मामला इस वक्त उठा है वो सबसे ज़्यादा अहम हो जा रहा है, क्योंकि अब इस मामले को लेकर के आखिरकार अमेरिका को मजबूरन उतरना पड़ा है। दरअसल इससे कुछ दिन पहले अगर आपको पता हो तो अमेरिका की तरफ से एक कार्गो विमान भेजा गया था जिसे F-35 को एयरलिफ्ट करना था, लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था और इसके बाद अमेरिका के इस कार्गो विमान को खाली हाथों मजबूरन वापस लौटना पड़ा था। और दूसरी तरफ ब्रिटिश की तरफ से पहुंची इंजीनियर्स की टीम अमेरिका के इस F-35 को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए नाकाम साबित हुई और फाइनली उस टीम को भी वापस लौटना पड़ा।
अब जाकर के अमेरिका से जब बात ब्रिटेन की आगे बढ़ी तो अमेरिका ने किसी भी तरीके की मदद से पहले इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जैसे ही ब्रिटेन ने भारत की तरफ अपना झुकाव दिखाया, दरअसल अभी कल ही यह खबर सामने आई थी कि ब्रिटेन भारत के सहयोगात्मक रुख का अब आदी बन रहा है, यानी कि वो चाह रहा है कि F-35 को ठीक करने में वह भारतीय इंजीनियर्स की मदद ले। और इसके साथ साथ ब्रिटेन इस चीज पर भी राजी हो चुका था कि उसमें मौजूद सारा डाटा भारत को ट्रांसफर किया जाएगा और इसके बाद ही भारतीय वैज्ञानिकों की टीम इस पर हाथ लगाएगी, क्योंकि अब ब्रिटेन को अच्छी तरीके से यह समझ में आ चुका था कि इसे बनाने में उसकी टीम पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लेकिन F-35 को जाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद भारत ही था और इसमें भारत ने जो किया है उसी की वजह से अमेरिका का F-35 उड़ान नहीं भर पा रहा था। तो अब ब्रिटेन को यह बात भी समझ में आ गई कि अगर अमेरिका के F-35 की इस पूरी टेक्नोलॉजी को जाम करने में इंडिया ने काम किया है तो सीधे तौर पर इसे ठीक भी इंडिया के साइंटिस्ट यानी कि इंडियन इंजीनियर ही कर सकेंगे। और इसलिए ब्रिटेन ने सीधे तौर पर भारत को बड़ा ऑफर दिया था। ब्रिटेन ने सीधा कहा था कि हमें उम्मीद अमेरिका से खत्म हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने बीच मझधार ब्रिटेन को सीधा धोखा दे दिया, क्योंकि जासूसी के आरोप में अकेले ब्रिटेन को फंसा करके अमेरिका इस बात से निकलना चाह रहा था। लेकिन अब जब मामला ऐसा देखा तो ब्रिटेन ने भी भारत को पूरा डाटा ट्रांसफर करने की बात कह दी। इतना ही नहीं, भारत को F-35 के कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो जाते अगर ऐसा कुछ होता तो, भले ही बाय इंटेंशन नहीं, लेकिन ब्रिटेन को ऐसा मजबूरन करना पड़ रहा था। लेकिन अब जैसे ही इस बात की खबर भनक अमेरिका को लगी तो वो अमेरिका जो अब तक ब्रिटेन को इस मामले में बिल्कुल सहायता देने के लिए तैयार नहीं था, वो अब इस मामले को लेकर के ब्रिटेन के साथ फिर से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका ने अब F-35 को ठीक करने के लिए जो अब तक किसी कीमत पर अपने इंजीनियर्स की टीम को भेजने के लिए तैयार नहीं था, उसे अब F-35 को बनाने वाली कंपनी के ही खुद इंजीनियर्स की टीम को भेजना पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो वाकया घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद अब अमेरिका और भी बौखला उठा है। दरअसल अमेरिका ने तो अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि वो भारत में अपनी इंजीनियर्स की टीम को भेजेगा जो F-35 को ठीक करने में काम करेगी, लेकिन अब भारत इस मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो चुका है। भारत ने साफ किया है कि इस पूरे मामले में अब भारत किसी भी को नहीं बख्शने वाला है और भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर के किसी भी देश को यह मौका नहीं देगा और ना ही भारत इस आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी का मौका देगा और ना ही भारत इसे बर्दाश्त करेगा। यानी कि भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से आने वाली टीम को कई शर्तों के साथ ही भारत में एंट्री देने की बात रखी है और वो शर्तें सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि भारत ने ऐसा क्यों किया है। आप खुद बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल भारत ने अमेरिका के सामने सीधे शर्त रखी है कि अमेरिका की टीम अगर भारत F-35 को ठीक करने के लिए आती है तो उसे कई प्रोटोकॉल्स को अब फॉलो करना पड़ेगा, भले ही वो अमेरिका की टीम ही क्यों ना हो। सबसे पहला, अमेरिका के इंजीनियर्स की टीम को हमेशा 24 घंटे ही भारतीय इंजीनियर्स के टीम के साथ ही काम करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत के देखरेख में और सबसे बड़ी बात, भारत के पूरे विजिलेंस के बीच ही अमेरिका की टीम F-35 पर काम करेगी। साथ ही साथ अमेरिका की टीम कॉकपिट में छुपे हुए यानी कि उसमें सेव्ड किसी भी डाटा को किसी कीमत पर हाथ नहीं लगाएगी। और सबसे बड़ी बात, हर 24 घंटे के अंदर अमेरिका की तरफ से आए हुए इंजीनियर्स की टीम को पूरी तरीके से जांचा जाएगा और अगर उनमें से कोई भी मेंबर बाहर जाता है टीम से या फिर कोई बाहर से मेंबर अंदर टीम में आता है तो उसकी पूरी स्कैनिंग की जाएगी कि उसके पास कोई डेटा है या फिर वो कोई डेटा F-35 से निकाल कर बाहर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और ऐसा होने के बाद ही वो इस पर काम कर सकेंगे। और साथ ही साथ भारतीय वैज्ञानिकों की टीम को उन्हें हर अपने काम के साथ ही साथ में रखना होगा। और सबसे बड़ी और आखिरी डिमांड जो भारत ने की, उसके बाद अमेरिका बौखला उठा। दरअसल भारत ने साफ करते हुए कहा है कि F-35 का जो ब्लैक बॉक्स है, यानी कि जिसमें सारा डिजिटल रिकॉर्ड होता है, उस ब्लैक बॉक्स को भारतीय
वैज्ञानिकों यानी भारतीय इंजीनियर्स के हाथों सौंपना होगा, ताकि हम ये जान सकें कि अमेरिका के F-35 की वास्तव में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी या फिर इसे जानबूझकर इमरजेंसी लैंडिंग का सिर्फ नाम दिया गया था। और यह सब कुछ डिजिटल रिकॉर्डर से ही पता चलता है, जिसे ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। और ये ब्लैक बॉक्स को रिकॉर्ड बेहद अहम हो जाता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारत जानना चाहता है कि आखिर अमेरिका का F-35 किन उद्देश्यों से भारत में आया था। असल में सबसे बड़े जो आरोप सामने आ रहे हैं वो जासूसी के सामने आ रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो और भी इन चीज़ों को बढ़ाती जा रही हैं। ज़रा आप खुद सोचिए, अमेरिका का F-35 पिछले 13 दिनों से भारत में खड़ा है, इसके बावजूद वो अब तक इसे हैंगर में ले जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन अचानक से कल ही ब्रिटेन ने इसे हैंगर में ले जाने की बात कैसे बोली, वो भी तब जब अमेरिका से धोखे की बात सामने आई। यानी कि ब्रिटेन और भी काफ़ी कुछ उगलने वाला था भारत के सामने। इसके पहले ही अमेरिका ने एक बार फिर से इस मामले में अपनी बड़ी चाल चली है, और इसलिए भारत ने ऐसी शर्त रखी है जिसके बाद से अब इस मामले में फिर से एक बार गरमाता हुआ देखा जा रहा है। भारत ने साफ किया है कि अब कोई भी इससे अंदर का कोई भी एक पार्ट भी अमेरिका बिना भारत के NOC के नहीं ले जा सकेगा। जी हाँ, ये एक और डिमांड उसी में थी। भारत ने साफ ये किया है कि अमेरिकी टीम अगर भारत आती है और इस पर काम करती है, साथ ही कोई पार्ट अगर वो खराब करार देती है, यानी कि इसमें कोई भी पार्ट खराब होने की पुष्टि की जाती है, तो उसे वो भारत से बाहर तब तक नहीं ले जा सकती है जब तक भारत की रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर NOC जारी नहीं किया सकता। यानी कि भारत जब तक इस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर देता है, तब तक F-35 का एक छोटा सा भी पुर्जा अमेरिका यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता। आप पूरे फाइटर जेट की तो बात भूल ही जाइए। यानी कि अब भारत ने सीधे तौर पर अपने नियम और प्रोटोकॉल्स को कड़ा कर दिया है, और साथ ही साथ अब इसके इंजीनियर्स की 24 घंटे में एक बार स्कैनिंग यह साफ बताती है कि भारत सीधे तौर पर कहना चाह रहा है कि अब हमें अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन ज़रा ठहरिए, अमेरिका क्या शांत रहने वाला है इन चीज़ों से? अब अमेरिका की तरफ से भी इसको लेकर के बड़ी बात सामने आ रही है। दरअसल अमेरिका सीधे तौर पर भारत को धमकाने पर उतर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कई चीज़ों को लेकर के भारत को पहले धमकी दे चुके हैं, लेकिन अब इस मामले में जब भारत ने अपनी सुरक्षा और सेनाबाजी को लेकर के साफ किया है कि जासूसी के मामले में भारत किसी को भी नहीं बख्शेगा, चाहे वो खुद अमेरिका ही क्यों ना हो। अब यह चीज़ सामने आने के साथ ही अमेरिका एक बार फिर से अपनी धमकियों पर उतर आया है। उसने कहा है कि सीधा तौर पर भारत अगर इन चीज़ों में नहीं मानता है तो भारत को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है भारत को। अब भारत ने साफ किया है कि सबसे बड़ी बात, अमेरिका का यह F-35 चाहे ब्रिटेन इस्तेमाल कर रहा हो या अमेरिका, लेकिन जो देश भी इसे भारत से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा या फिर इसे यहाँ से ले जाने के लिए कोई भी बड़ा स्टेप उठाएगा, उस देश को पहले इसे जितने दिन से यहाँ इंडिया में खड़ा है उसका पूरा चार्ज देना पड़ेगा। साथ साथ अब उसके लिए उन्हें 1000% सेस ऐड किया जाएगा। आपको समझ रहे हैं, 1000% सेस का मतलब सीधे सीधे भारत पेनाल्टी जड़ रहा है, और यह पेनाल्टी काफ़ी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि एक दिन का ना सिर्फ F-35 का इंडिया में खड़े होने का पार्किंग चार्ज लिया जा रहा है, बल्कि F-35 को लेकर के जो सुरक्षा दी गई है, साथ साथ इसके पायलट के जो रहने की वही व्यवस्था की गई है, एक फाइटर जेट के सब कुछ सुरक्षा रख रखाव में जो खर्च होता है वो कोई छोटा मोटा खर्च नहीं होता, वो काफ़ी बड़ा खर्च होता है। और ये भारत पिछले 13 दिनों से अपने जेब से कर रहा है F-35 के लिए। ऐसे में भारत इसे आसानी से जाने तो नहीं देने चाहिए। साथ साथ भारत इसका पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस भी करेगा। भारत ने साफ कहा है कि इसमें कॉकपिट में जो भी इंफॉर्मेशन सेव्ड हैं, जो भी ब्लैक बॉक्स में इंफॉर्मेशन सेव्ड हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन को भारत के हवाले करना होगा। इसके पहले और इसके अलावा कोई भी बात इसके अलावा नहीं बनने वाली है। यानी भारत सीधे तौर पर अपनी बातों पर अड़ चुका है। भारत ने साफ किया है कि अब किसी कीमत पर भारत तभी इस पूरे मामले को सुलटाएगा जब भारत को पूरा का पूरा डाटा दे दिया जाएगा। हालांकि ब्रिटेन इस मामले को लेकर के तैयार हो गया था, लेकिन बीच में अचानक से अमेरिका की एंट्री ने फिर से उस पूरे मामले के पलड़े को पलटता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि भारत, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों जहां अब त्रिकोण में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि पहले अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ खड़े थे, लेकिन अब भारत
अमेरिका और ब्रिटेन तीनों आमने सामने खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ब्रिटेन को धोखा देने के बाद से ब्रिटेन ने सीधे तौर पर अमेरिका को इस मामले में घसीट लिया है। दूसरी तरफ भारत ना तो अमेरिका को बख्शने वाला है, ना ही ब्रिटेन को, क्योंकि भारत ने साफ किया है कि जो भी F-35 को ले जाएगा पहले उसे पूरी पेनल्टी और डाटा ट्रांसफर करना होगा और इसके बाद ही यह सब कुछ संभव हो पाएगा। साथ साथ पिछले 72 घंटों से भारत के DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टीम, साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स टीम की रिसर्च एंड एनालिटिक्स जो विंग्स है वो भी इस पर काम कर रही है। हमारा काम रुका नहीं है, भले ही वो अपने काम में लगे हों, लेकिन भारत अपना स्कैनिंग का काम बिल्कुल भी नहीं रोक रहा है। यानी कि भारत किसी भी कीमत पर इसके हर एक डाटा को निकाल करके जब तक क्रॉस नहीं चेक करेगा तब तक भारत इस पर रुकने वाला नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत ने जो किया वो सही किया? क्या भारत ने जो अमेरिका के सामने शर्तें रखी हैं वो बिल्कुल सटीक हैं और भारत को कुछ ऐसा ही करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।